प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए साइंस का टॉपिक आज फिर नया ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए विद्यार्थी, बने रहिए आप वीडियो में। देखिए यहाँ पर कक्षा 9। तो देखो कक्षा 8 और में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पूर्व में ले जाना चाहता हूँ आपको। गति के बारे में अध्ययन किया था हमने, और बल को गति कारक के रूप में अध्ययन करके हमने सीखा था किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की चाल बदलने के लिए, जो चाल है ना, चाल को परिवर्तित करने के लिए या उसकी दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बल की। ये हमने स्टडी किया था पहले। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, ये हमने जो बल पढ़ा था, ये हमारा सरल रेखीय गति थी। एक सरल रेखीय गति पहले कक्षा में पढ़ी हमने। सरल रेखीय गति मतलब यहाँ से कोई वस्तु इधर गति कर रही है, यूं गति कर रही है, बल लग रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारी सरल रेखीय गति हमने पूर्व में अध्ययन की थी। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊपर से हम गिराते हैं ऐसे करके, नीचे आती है वस्तु। तो जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर आती है। जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई वस्तु को ऊपर से गिराते हैं हम तो वस्तु नीचे की ओर आती है। जैसे कि ये पिंड है हमारे पास, ये इसको ऊपर से हमने गिराया तो ये नीचे की ओर गति कर रहा है। यहाँ पर आ गया इसका, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे गति करता है। तो कभी आपने विचार लगाया ये ऊपर से नीचे गति क्यों करता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं करता? हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वस्तु कुछ समय बाद नीचे की ओर आ जाती है। तो क्या कारण है कि ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ जाइए? ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर। एक बार क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक जो न्यूटन था, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। क्या हुआ? न्यूटन। ये एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो इसने देखा कि एक सेब जो है पेड़ से पेड़ टूट करके नीचे की ओर गिरा। क्या गिरा? नीचे की ओर। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये सेब जो ऊपर से गिरा है नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर ही क्यों गिरा? सोचने की प्रक्रिया हो गई यहाँ पर। उसने सोचना शुरू कर दिया है। तो गिरने की क्रिया को न्यूटन ने सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि बस पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा आकर्षित नहीं कर सकता? यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यहाँ हमारे सामने ये पृथ्वी है। पृथ्वी, क्या पृथ्वी सेब को आकर्षित कर रही है? व्हाट इज रीजन? क्या कारण है इसका? तो यदि मान लो कि मान भी लेते हैं कि पृथ्वी को आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो क्या चंद्रमा नहीं खींच सकता क्या भाई? चंद्रमा भी तो है ऊपर, तो ये इस वस्तु को चंद्रमा नहीं खींच सकता था, पृथ्वी ने क्यों खींचा इस वस्तु को? ठीक है, तो ये आप जानने के लिए बने रहिए, आप वीडियो में देखो। तो न्यूटन ने ये कहा कि भाई ये वस्तु नीचे की ओर आ रही है क्योंकि पृथ्वी जो है ना एक बल लगाती है भाई। क्या लगाती है भैया? बल। पृथ्वी एक बल लगाती है नीचे की ओर, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं भैया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। इसका मान फिक्स होता है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूंगा अभी गुरुत्वाकर्षण बल का। अब देखिए एक गुरुत्वाकर्षण बल भी कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ नहीं होता, उसके लिए देखो यहाँ पे एक प्रयोग दिया है। जब किसी वस्तु को हम वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं ऐसे, तो देखो वृत्ताकार पथ में ऐसे घुमाया जाता है वस्तु को, यूं वस्तु घूम रही है वृत्ताकार पथ में। यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है, ध्यान देना विद्यार्थियों, और यहाँ पर यह रस्सी लगी हुई है, यहाँ वस्तु है, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। ऐसे वस्तु को एक पकड़ के हाथ से यूं घुमाया गया है, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है। जैसे ही वस्तु को यहाँ छोड़ेंगे तो वस्तु सीधी गति करेगी, जैसे वस्तु को हम यहाँ छोड़ेंगे तो वस्तु यूं सीधी गति करेगी, वस्तु को हमने यहाँ छोड़ दिया तो वस्तु यूं सीधी गति करेगी। तो यानी कि वस्तु का जो बल संतुलित बल हो रहा है वो बल यहाँ से संतुलित हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र पर लगने वाला बल जो है ना आपका,
वो कौन सा बल है, इसमें बल लगता है। क्या लगता है? बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल देखो, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? यहां लगता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय बल। यानी कि जब वस्तु घूमती है तो इसके त्वरण भी इसके अंदर उत्पन्न होता है, वेग में परिवर्तन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए वह बल जो केंद्र की ओर लग रहा है, ठीक है ना, केंद्र की ओर बल लग रहा है, केंद्र से वस्तु रुकी हुई है यहाँ पे ऐसी, तो यह बल हमारा अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो अब देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर, जैसी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो चंद्रमा है ना ऐसे गति करता है भाई। ठीक है, समझ गए? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, तो ये गति देखो अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी की ओर आकर्षण करने के कारण, यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरलरेखीय पथ में चलता रहेगा। यदि कोई एक बल नहीं हो, ऐसा कोई बल नहीं होता, तो चंद्रमा एक सीधी रेखा में ही गति करता रहता। तो न्यूटन का एक तीसरा नियम था, उसने ये कहा था कि जो बल है, लगने वाला बल F बराबर m इंटू ए, यानी किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है उसके द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर a का मान निकालना चाहे तो हमारे पास F बटे m हो जाता है, और यदि हम बराबर का चिन्ह हटाना चाहें तो a इज प्रोपोर्शनल टू F1/m, यानी कि लगने वाला जो त्वरण है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, सेब का द्रव्यमान कम है। ठीक है, पृथ्वी के अपेक्षा सेब का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए हम बस पृथ्वी को सेब की और गति करते हुए नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार देखो विद्यार्थियों, हमने निष्कर्ष निकाला है कि न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला था ये भी पृथ्वी पर, कि पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, पृथ्वी सेब चंद्रमा को आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। सभी पिंड एक दूसरे को ही आकर्षित करते हैं, सभी पिंड एक दूसरे के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, तो वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है, जहां वो रुकी हुई बल के द्वारा टिकी हुई, वह बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और अब देखिए आते हैं गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियतांक स्थापित करने के लिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बनाते हैं, नियतांक स्थापित करना, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक स्थापित करना, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक स्थापित करना।